हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बट कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए। मुझे पता है इस वीडियो पर काफी कम व्यूज आने वाले हैं, काफी कम लाइक आने वाले हैं, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका स्किल टेस्ट में सिलेक्शन हुआ है, जिनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होना है। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मुझे फोन लगा के, कॉल करके, मैसेजेस करके इतना सारा प्यार दे रहे हैं कि सर आपका कोर्सेस लिया या आपके यूट्यूब चैनल से मैंने प्रिपरेशन करी और मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आ रहे थे, सर मैंने जनरल फाइट किया है, मैं अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट हूं, मैं एससी कैंडिडेट हूं, ओबीसी कैंडिडेट हूं, बट अभी जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है उसमें मेरा नाम नहीं है। तो मैं इनको खुशखबरी देना चाहूंगा। पर्सनली किसी स्टूडेंट्स का मेरे पास ये काफी टाइम से क्वेरी आ रहा था, देन उनने कुछ प्रोसेस किया और उनने पर्सनली मेल भेजा है और एक एक्स्ट्रा लिस्ट पब्लिश करी है जिसमें उन स्टूडेंट्स के नाम है, जो कि मेन जो ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट है उसमें उनके नाम नहीं है। तो वो लिस्ट भी मैं आप लोगों को शो करूंगा कि किन किन स्टूडेंट्स के उसमें नाम है जिनका सिलेक्शन वहां पे हो गया है। तो रिजल्ट बनाने में बाय मिस्टेक कुछ मिस्टेक हुई थी जिसमें उनको जनरल कैटेगरी में कंसीडर कर लिया गया था। इस वजह से उनका जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है उसमें नेम नहीं आया था, उनके मार्क्स ज्यादा होने के बावजूद। तो सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन इंपॉर्टेंट है और कोशिश करिए वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि भाई सारी चीजें यहां पे मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूं क्या आगे होने वाला है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का जो रिक्रूटमेंट है, मैं एनएफसी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स लिमिटेड की बात कर रहा हूं। आप लोगों का सबसे पहले रिजल्ट पब्लिश हुआ था जिसमें सारे कैंडिडेट का नाम दिया गया था। अभी उन्होंने एक लिस्ट जारी करी है जिसमें आप लोगों का स्टेज 3 यानी कि स्किल टेस्ट का शेड्यूल पब्लिश किया है कि किस किस डेट में किन किन स्टूडेंट्स का जो है स्किल टेस्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो सबसे पहले मैं लिस्ट को ओपन कर लेता हूं, देन हम लोग आगे की डिस्कशन करते हैं। तो गाइस यहां पे आप लोग देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स की तरफ से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट यहां पे जारी करी गई है और साथ ही साथ शेड्यूल ऑफ स्टेज 3 यानी कि स्किल टेस्ट का शेड्यूल आप लोगों को बताया है। अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कब है, क्या सारी चीजें हैं। तो यहां पर इन्होंने क्या क्लियर किया है कि सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, देन उसके बाद में आप लोगों का स्टेज 3 स्किल टेस्ट होने वाला है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का जो वेन्यू रहने वाला है यहां पे आप लोग देख सकते हो, ये हैदराबाद का एड्रेस यहां पे आप लोगों को मिल जाता है, रिपोर्टिंग टाइम यहां पे दिया गया है, देन यहां पे आप लोग देखोगे डेट वगैरह दिया गया है। तो यहां पे आप लोगों का पोस्ट कोड मिल जाता है, यहां पे ट्रेड देखोगे फिटर अलग अलग ट्रेड का। तो यहां पे आप लोग क्या देख पा रहे हो, फर्स्ट 80 कैंडिडेट को इन्होंने कब बुलाया है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिनका 7/6/12/2021 को होना है, देन स्किल टेस्ट आप लोगों का 7/12/2021 को होना है, राइट। तो यहां पे इस प्रकार सारा शेड्यूल आप लोगों को मिल जाता है कि किस डेट में आप लोगों का जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, किस डेट में आप लोगों का स्किल टेस्ट होना है। अब ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का क्या चीज है तो उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा गाइस, इसमें ना कुछ घबराने वाला बात नहीं है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, उन्होंने इस टेबल में फिजिकल स्टैंडर्ड बताया था बोथ स्टिपेंडी ट्रेनी कैटेगरी फर्स्ट एंड कैटेगरी सेकंड दोनों के लिए। तो यहाँ पर हाइट की यदि हम लोग बात करते हैं तो मिनिमम हाइट आप लोगों की मेल कैंडिडेट हो तो 152 सेंटीमीटर, यदि आप लोग फीमेल कैंडिडेट हो तो 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि हम लोग वेट की बात करें तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के मोटापे के ऊपर, बीएमआई रेंज के ऊपर कि आप लोगों की हेल्थ कितनी है, उसके ऊपर आप लोगों का वेट डिपेंड करेगा। तो यहां पर इन्होंने बताया है हाइट ऑफ पर्सन विद इन बीएमआई रेंज यहां पे दे दी गई है, यदि आप इस रेंज में हो तो कोई इशू नहीं है। तो यहां पे इन्होंने हल्का पतलापन है, मोटापन है, तो सारी चीजें यहां पे ये नॉर्मल चीज है, इसमें कोई इशू आप लोगों को आना नहीं है। तो यहां पे हम लोगों को विजन को यदि हम लोग थोड़ा सा देखते हैं तो यहां पे नाइट और कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं चल पाएगा, यानी कि यदि आप लोगों को रतौंधी है या कलर ब्लाइंडनेस है तो इन्होंने यहां पे बोला गया है क्लियरली कि उसको कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। डिस्टेंस विजन की बात करें यानी कि दूरदृष्टि की यदि हम लोग बात करते हैं तो 6/18 जो कि नॉर्मली होता ही है, तो इसमें आप लोगों को दिक्कत आने नहीं है कि विदाउट वियरिंग ग्लास यदि आप लोगों का 6/18 है तो ये जनरली रहता ही है। यदि आप लोगों को चश्मा भी लगा है तो भी इतना तो 6/18 तो आप लोगों का होगा ही, लेकिन नियर विजन जो है इन्होंने 6/6 मांगा है विदाउट वियरिंग ग्लासेस एंड एनी अदर कुछ भी ऐड नहीं करना है। एंड यहां पे इन्होंने क्या बोला गया है
यहाँ पे गाइस इन्होंने बोला है कि जिनके कान के पर्दों में छेद है वह आवेदन ना करें। हालांकि जिन अभ्यर्थियों के कान के पर्दों में छेद था और उनने जो है इलाज वगैरह से ठीक कर लिया है तो वे आवेदन करने के पात्र होंगे। तो यहाँ पे यही चीजें उन्होंने क्लियर करी हैं। तो ये एक्चुअल में आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कि भैया यदि आप लोग इन सब चीजों को मैच करते हो। कुल मिलाकर उनका कहना है कि आप लोग स्वस्थ होना चाहिए, काम करने लायक होना चाहिए। देन आप लोगों को इसको भी यदि यहां पे भी मैं थोड़ा सा पर्सनली बताना चाहूंगा कि थोड़ा बहुत वेरी करता है, यानी कि आपकी हाइट वगैरह में थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है, फिर भी आप लोगों को बाहर नहीं करते हैं कि भैया 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट नहीं है, 151 आ रही है तो बाहर कर दे। जनरली ऐसा नहीं है टेक्निकल पोस्ट में। तो ये एक उन्होंने स्टैंडर्ड एक्चुअल में दिया है तो उसको ये लोग फॉलो करेंगे। तो इतना ज्यादा घबराने वाली बात आप लोगों को नहीं है। यदि विजन की बात करें 6/18 नॉर्मली आप लोगों का रहता ही है, यहाँ पे 6/6 नियर विजन मांगा है तो इसके ऊपर वो थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। बाकी इतना कुछ इशू आप लोगों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आना नहीं है। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप लोगों का क्या होने वाला है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा हुआ क्या था एक्चुअल में। ये जो लिस्ट आप लोगों की पब्लिश करी गई थी, इस लिस्ट में कुछ कैंडिडेट के नाम मिस्टेक हुए हैं, यानी कि इन्होंने जनरल को फाइट किया था और उनका कैटेगरी में भी लिस्ट में नाम नहीं था। तो उनका एक एक्स्ट्रा लिस्ट जो है उन्होंने पब्लिश करी है, तो उसको आप लोग देख सकते हो। ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश नहीं हुई है, क्लियर है। ये आप उन्होंने मेल करी है जिन स्टूडेंट्स का जो है नेम ऑफ जो है उस लिस्ट में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में नाम नहीं डाल पाया है कि बाय मिस्टेक उनसे रिजल्ट बनाने में मिस्टेक हुई। तो यहां पे उस लिस्ट को आप लोग देख सकते हो। यहां पे एडिशनल कैंडिडेट फॉर स्टेज 3 के नाम से उन्होंने पब्लिश किया था। यहां पे एडिशनल कैंडिडेट कौन कौन है यहां पे आप लोग देख सकते हो। यदि फिटर ट्रेड की हम लोग बात करते हैं तो एससी कैंडिडेट यहां पे 8 एससी कैंडिडेट जिन्होंने जनरल को फाइट किया था, देन इन जनरल फाइट कैंडिडेट को एससी कैटेगरी की लिस्ट में भी नहीं डाला था बाय मिस्टेक। तो इन कैंडिडेट को अगेन इन्होंने नई लिस्ट के माध्यम से बुलाया है स्किल टेस्ट के लिए। तो इनका सिलेक्शन तो फाइनल ही है क्योंकि ये जनरल फाइट है तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इलेक्ट्रिकल की यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे इन्होंने कॉल किया है। एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन की यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर भी 3 स्टूडेंट, 2 एससी के, एक ओबीसी का। नेक्स्ट यहाँ पे अलग अलग ट्रेड का आप लोगों को मिल जाता है तो यहाँ पे भी एक स्टूडेंट्स हैं। तो ये स्टूडेंट्स यदि वीडियो देख रहे हैं तो भैया आप लोगों का भी स्किल टेस्ट है। बाय मिस्टेक आपका नेम जो है मेन लिस्ट में नहीं डाल पाया जो कि आप लोगों का पब्लिश किया था। तो ये चीजें तो क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आगे क्या क्या चीजें होने वाली हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जिससे सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होती चले। तो ये तो हो गया आप लोगों का मेन। अब यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि भैया क्या इंस्ट्रक्शन है आप लोगों के लिए। तो देखो यहां पे यदि हम लोग इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले इन्होंने बोला व्हाइल रिपोर्टिंग फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है जो जो आप लोगों ने सबमिट किए थे। एनेक्सचर 10 में इन्होंने कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म एंड एनेक्सचर 10 में इन्होंने जो है एक्चुअल में सारे जो है इंस्ट्रक्शन दिए तो उसको अभी हम लोग पढ़ लेंगे। और यहां पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म है तो उसको आप लोगों को फिल करना है, उसको प्रिंट कराना है आप लोगों को। एंड यदि हम लोग अदर बात करें तो स्टेज फर्स्ट का जो एडमिट कार्ड था आप लोगों का, वही एडमिट कार्ड को कंसीडर्ड किया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए एंड स्टेज 3 स्किल टेस्ट के लिए। जो उसकी कैंडिडेट कॉपी थी उसको आप लोगों को लेकर जाना होगा। यदि आप आउट स्टेशन एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आप लोगों को ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाएगा, तो टिकट वगैरह उसको आप लोगों को फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, यहां पे ये सारी चीज आप लोगों को लिस्ट मिल जाती है। अब हम थोड़ा सा मेन चलते हैं कि भैया इंस्ट्रक्शन उन्होंने क्या दिए हैं, किन चीजों को हम लोगों को मेनली फोकस करना है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं कि क्या कुछ आप लोगों को लेकर जाना होगा जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यदि गाइस हम लोग बात करें इंस्ट्रक्शन की तो यहाँ पे हम लोगों को एनेक्सचर 10 में कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं। तो इन्होंने आप लोगों के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अटेंडिंग स्टेज 3 स्किल टेस्ट करके इन्होंने कॉलम दिया है। तो यहां पर सबसे पहले इन्होंने क्लियर किया है कि आप लोगों को ओरिजिनल वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना होगा, जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडेंटिटी कार्ड या फिर पैन कार्ड कुछ भी आप लोग लेकर जा सकते हो। एंड इन्होंने गाइस यहां पे क्लियर किया है
कि डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जो भी सबमिट किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर जाना होंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप लोगों को लेकर जाना है। यहाँ पे सारी चीजें और उसकी कॉपी, यानी कि यहाँ पे क्या क्लियर किया, कैंडिडेट ओरिजिनल कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड फॉर द रिटन टेस्ट हेल्ड ऑन 8/7/2021। 8/7/2021 को जो आप लोगों का रिटन टेस्ट हुआ था उसकी जो कैंडिडेट कॉपी थी वो ओरिजिनल कॉपी आप लोगों को लेकर जाना होगा गाइस। आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एज के लिए आप लोगों को लेकर जाना होगा। बाकी यहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स वही दिए गए हैं जो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप करते टाइम में सबमिट किए हैं। यदि कोई कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है तो आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। तो वो सारी चीजें इन्होंने क्लियर करी हैं। अब यहां पे यदि हम लोग ये आप लोगों को मिल जाता है डिक्लेरेशन, तो इसको आप लोगों को प्रिंट करना है, इसको आप लोगों को फिल करना है, देन इस पे साइन वगैरह आप लोगों को करना होगा, तो इसको भी लेकर जाना है। एंड डॉक्यूमेंट्स में के साथ साथ आप लोगों को पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर जाने होंगे और डॉक्यूमेंट्स की एक एक कॉपी आप लोग लेकर जाइएगा, यानी कि जेरॉक्स कॉपी अपनी जो है लेकर जाइएगा, वो ज्यादा बेटर होगा, राइट। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आप लोगों को गाइस यहाँ पे दे दिए गए हैं। एंड साथ ही साथ यदि हम लोग बात करें कि जो आप लोगों का ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पे क्लियरली बोला है कि प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो है नॉन क्रिमिलियर का कैंडिडेट जो कि 10/1/2020 यानी कि 1 साल से ज्यादा पुराना आप लोगों का नहीं होना चाहिए। वो आप लोग यदि इस आप रिन्यू नहीं कराया है कास्ट सर्टिफिकेट को तो उसको आप लोग रिन्यू करा लीजिएगा। सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट तो रिन्यू करा के रखिएगा, काफी टाइम है आप लोगों के पास में, जनरली 1 दिन में हो जाता है, तो उसमें इतना कुछ इशू नहीं है, तो उसको भी आप लोग रिन्यू करा के ले जाइए, राइट। अभी स्किल टेस्ट का भी काफी ज्यादा चीजें आ रही है कि सर स्किल टेस्ट में क्या कुछ रहेगा, तो उसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं फोकस कहां करा रहा हूं कि क्या क्या चीजें आप लोगों को लेकर जानी है। आप लोगों को अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी लेकर जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर जाने होंगे। और यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैंडिडेट्स ओरिजिनल कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, जो कि आप लोगों को सबसे फर्स्ट एग्जाम के लिए उन्होंने जो है एडमिट कार्ड जारी किया था उसको लेकर जाना है। इसके लिए कोई सेपरेट एडमिट कार्ड आप लोगों के पास नहीं आएगा, क्लियर है ना। बाकी और ये लिस्ट मैंने आप लोगों को दिखा दी है, जो भी कैंडिडेट इस लिस्ट में नाम है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश नहीं हुई। यदि आप लोग अपने मेल चेक करेंगे स्टूडेंट, तो मेल पर आप लोगों को आ गया होगा, या नहीं भी आया है और आपका इस लिस्ट में नाम है तो आप लोगों को जाना होगा। यहां पर आप लोगों को डेट जो है मिल जाती है, यहां पे डेट मेंशन करी गई है कि किस डेट में आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम वगैरह है। तो इस लिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये एडिशनल कैंडिडेट की लिस्ट है जिनका किसी बाय मिस्टेक जो है मेन लिस्ट में नेम नहीं आया है और इनके मार्क्स ज्यादा हैं, तो ये उस चीज को देख सकते हैं, राइट। बाकी अदर आई थिंक कोई डाउट आप लोगों का होना नहीं चाहिए, कुछ इतना खास नहीं है। आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें आप लोगों का फिजिकल मेजरमेंट करना है, राइट। और सभी लोग भैया कमेंट में बता दो कितने स्टूडेंट्स स्पेशल टेक्नो से जुड़े थे जिनका सिलेक्शन हुआ है। काफी मुझे तो कॉल आ ही रहे हैं, काफी सारा। तो सभी को कांग्रेचुलेशन, आगे की स्टेज आप लोग पार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूं सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं स्किल टेस्ट के लिए पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, कैसे क्या स्किल टेस्ट रहेगा, क्या चीजें आप लोगों को करना रहेंगी, तो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।